Hello students and welcome back in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. This is our lecture number 18 and the second topic of unit number 5, tariff metering and billing. Our today's topic is tariff design, presented by Pradna Korudi from Department of Electrical Engineering and IT Polytechnic Nagpur. As in the previous lecture we studied about the tariff, जिसमें हमने कुछ टर्म्स देखे थे जैसे कि पावर परचेस एग्रीमेंट PPA. A power purchase agreement is also known as the electricity power agreement, जो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. किन दोनों के बीच में? जो एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, मतलब जो सेलर है वो, और दूसरा जो वो इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करने वाला है, मतलब बायर है वो. तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी पावर एग्रीमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर परचेस एग्रीमेंट, दैट इज PPA. एंड पावर कॉस्ट एंड प्राइसिंग. तो पावर कॉस्ट एंड प्राइसिंग मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द PPA, मतलब अकॉर्डिंग टू द पावर परचेस एग्रीमेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स डिसाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं पावर कॉस्ट और प्राइसिंग. सो द कोर्स आउटकम ऑफ द टुडेज लेक्चर इज propose the relevant improved tariff and metering for the specified type of consumer, and the learning outcomes are: student will able to identify the key factors required for the given type of tariff design. Also, student will able to identify the components for the given type of consumer electricity bill. So, tariff design. So, की फैक्टर्स फॉर टैरिफ डिजाइन. सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरिफ डिजाइन के की फैक्टर्स क्या रहेंगे. नंबर 1, अ टैरिफ स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर दैट डिटरमाइंस हाउ टू चार्ज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर. हमको पता है कंज्यूमर अलग अलग टाइप के रहेंगे. एक तो रेसिडेंशियल रह सकता है, कमर्शियल रह सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल रह सकता है. तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए हम किस तरीके से चार्जेस करेंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या सेट ऑफ रूल्स रहेंगे, ये सब हमारा टैरिफ का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा. टिपिकल टैरिफ स्ट्रक्चर इंक्लूड फ्लैट रेट टैरिफ, वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ बेस्ड ऑन actual meter consumption, and third one is the multi-part tariff, including the two-part tariff where user pay both a monthly fee for access and a usage of fee for consumption, such as in the water, electricity sector, and optional tariff where the consumers are offered a menu of pricing plan. जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर में है वो डिफरेंट टाइप के टैरिफ आएंगे. जैसे कि हमारा बोला हमने पहले 3 टाइप के आएंगे. तो पहला है उसमें फ्लैट रेट टैरिफ, सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ जिसमें क्या रहेगा, मतलब कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं एक्चुअल कंजम्पशन के अकॉर्डिंग रहेगा वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ. और थर्ड रहता है हमारा मल्टी पार्ट टैरिफ जिसमें अलग अलग टाइप के टैरिफ आते हैं जैसे कि 2 पार्ट टैरिफ हो गया एंड अदर्स. Tariff structure depend on many factors including a network characteristic and the objective pursued while pricing the policy. हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो मेनी फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है, जैसे कि हमारे जो नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हमारा नेटवर्क किस तरीके से वर्क हो रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे डिपेंड रहेगा. और जो प्राइसिंग पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उस पे डिपेंड रहेगा कि हमारा टैरिफ का स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा. ऑल्सो टैरिफ के जो चार्जेस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर. लाइक रेसिडेंशियल के लिए अलग रहेगा, कमर्शियल के लिए अलग रहेगा, इंडस्ट्रियल के लिए अलग रहेगा. डिजाइनिंग एन efficient tariff structure can be done
थ्रू अ स्टेप वाइज अप्रोच। हमको पता है कोई भी अगर हमको स्ट्रक्चर अगर डिफाइन करना है और वो इफिशिएंट तरीके से होना चाहिए, हमको प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टेप वाइज अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हमको टैरिफ को अगर इफिशिएंट तरीके से स्ट्रक्चर करना है तो उसके लिए एक स्टेप वाइज अप्रोच इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, मीन्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटर एक्टिविटी एंड डिमांड फोरकास्ट, कि ऑपरेटर की एक्टिविटी क्या है और उसका डिमांड फोरकास्ट करना पड़ेगा, मतलब किस तरीके की हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, उस हिसाब से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट टैरिफ स्ट्रक्चर एंड नीड फॉर द रिफॉर्म। पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमको उसका जो हमने पहले टैरिफ का स्ट्रक्चर डिसाइड किया हुआ है उसकी इफेक्टिवनेस, मतलब उसका आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, ये सब की इफेक्टिवनेस को हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। एंड उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है क्या, नीड टू रिफॉर्म है क्या, तो मतलब कुछ नया उसमें लाने की जरूरत है क्या, तो ये हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज अनाउंसिंग द रिफॉर्म। अगर उसमें कुछ नया सुधार लाने की अगर जरूरत है तो ऐसा क्या लाना पड़ेगा ताकि हमारा टैरिफ का स्ट्रक्चर और ज्यादा इम्प्रूव हो और ज्यादा इफिशिएंट हो, तो उसके लिए जो भी नए रिफॉर्म्स रहेंगे उनको अनाउंस करना पड़ेगा। और फोर्थ वन स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज्ड रिफॉर्म, और जो भी नए हमने सुधार लाने की अनाउंस किए हुए हैं उनको बाद में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दीज आर द 4 स्टेप फॉर इफिशिएंट टैरिफ स्ट्रक्चर। Next is major components of an electricity bill. So the following are the major components of the electricity bill, energy bill. First one is the fixed charges, operation and maintenance expenses, depreciation, interest on loan capital, interest on working capital, return on equity capital and income tax. फिक्स चार्जेस मतलब क्या, जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो भी चार्जेस लग रहे हैं, जो भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब क्या इसके अंदर आएंगे, हमारे फिक्स चार्जेस के अंडर। जैसे कि हो गया लोन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये सब क्या हो गए उसके फिक्स चार्जेस, मतलब जो वैरी नहीं हो रहे हैं। सेकेंड वन इज द एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस शॉल cover the landed cost of primary fuel and secondary fuel oil and shall be worked out on the basis of total energy schedule to be supplied to the beneficiaries during the calendar month on X power plant basis at the energy charge rate of the month। एनर्जी चार्ज मतलब जो हमारे एनर्जी को परचेज करने के लिए, जैसे कि उसके लिए लगने वाला जो प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल ऑयल के लिए जो भी चार्जेस लगेगा, तो उन सब क्या बोलेंगे, हाँ वो आएंगे हमारे एनर्जी चार्जेस के अंदर। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मतलब आएगा इट इज द चार्ज ऑन कंजम्पशन एट द अप्लीकेबल रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। मतलब हम पर यूनिट अगर हमको लेना है तो उसके लिए हमको कितना चार्जेस लगेगा, और उसकी जो ड्यूटी ये रहेगी इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। दैट इज इट इज द चार्ज ऑन द कंजम्पशन एट द अप्लीकेबल रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। जो भी इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज है एक यूनिट के लिए लगने वाले उसको बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। सर्टेन स्टेट्स द ड्यूटी इज चार्ज ऑन द टोटल चार्जेस। द ओनली वे टू रिड्यूस द ड्यूटी इज टू रिड्यूस द कंजम्पशन पर मंथ।
हमको भी पता है कि अगर हमको उसकी ड्यूटी कम करनी है, मतलब ये उसका कंजम्पशन जो है हमारा वो भी कम करना पड़ेगा पर मंथ, एंड दिस इंश्योर्स दैट द एफिशिएंट एनर्जी कंजर्वेशन measures are taken. Third one's topic is charges. There are various type of charges. So the first one is the wheeling charges. Distribution company has to pay the transportation charges to the transmission company. These charges are known as wheeling charges. The fee associated with wheeling is referred as the wheeling charges. This is an amount in dollar per megawatt hour which transmission owner recover for the use of its system. If the resources entity must go through the multiple transmission owners, it may be charged a wheeling charge for the each one. जो व्हीलिंग चार्जेस रहेगा इसमें हमको हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो भी ट्रांसमिशन चार्जेस देना पड़ेगा हमारे ट्रांसमिशन कंपनी को, क्योंकि ट्रांसमिशन कंपनी क्या कर रही है, पावर को जनरेटिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक लाने का काम कर रही है। तो वो ट्रांसमिशन कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक हमारी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है। तो जो ट्रांसमिशन के लिए जो भी चार्जेस लगेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड करेगी ट्रांसमिशन कंपनी को। तो उसके लिए जो भी चार्जेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, उसको ही बोलेंगे हम व्हीलिंग चार्जेस, क्योंकि वो पहुंचाने के लिए लग रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे व्हीलिंग चार्जेस। एंड सेकेंड इज द एफएससी चार्जेस। एफएससी चार्जेस मतलब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और एफसीए मतलब फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट, और एफपीपीसीए मतलब फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट is amount that utilities apply on the bill based on varying the price of fuel or coal. ये एफएसी चार्जेस जो रहते हैं ये मतलब कौन से चार्जेस रहेंगे, जो मतलब हमारा एनर्जी जनरेट करने के लिए जो भी फ्यूल और कोल जो लग रहा है, तो उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे जो भी वेरी होगा। अगर फ्यूल की हमको पता है प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस लगेंगे जो यूटिलिटी अप्लाई करेगी, तो उसको बोलेंगे हम एफएससी चार्जेस। थर्ड वन इज द एडिशनल चार्जेस। एडिशनल सप्लाई चार्ज at the rate of rupees 5.36 per unit shall be levied on the specified consumer categories to compensate for the costly power purchase undertaken to reduce the load shedding. Next, capacitor penalty for the agreement and power factor penalty मतलब and electricity rate may also include the additional charges when the consumer has power factor less than the some preset limit, typically between 80 and 90%. जब पावर फैक्टर जब कम हो जाता है, जब कस्टमर का पावर फैक्टर जब कम हो जाता है प्रीसेट वैल्यू से, एक डिसाइडेड वैल्यू से जब कम हो जाता है, तब उसको एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेनल्टी फैक्टर। टिपिकली वो 80 to 90% होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर पेनल्टी फैक्टर सिंस इट इज अ पेनल्टी assessed on the consumer electricity bill for the lower than optimal power factor. पावर फैक्टर पेनल्टी एक पेनल्टी है क्योंकि उसका जो पावर फैक्टर जो है वो कम हो गया है उसके ऑप्टिमल पावर फैक्टर से, मतलब जो डिसाइड हुआ था प्रीसेट लिमिट जो डिसाइड हुई थी उससे अगर कम होता है तब उस पे कंज्यूमर पे पेनल्टी बैठती है, उसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर पेनल्टी। नेक्स्ट इज द एमडी पेनल्टी मतलब मैक्सिमम डिमांड रजिस्टर पेनल्टी। दिस इज द मैक्सिमम पावर वैल्यू usually the average of 15 minutes
reached during the billing period. This average मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी कब बैठेगी? अगर वैल्यू जो है वो प्रीसेट कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू से अगर ज्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्टेड पावर वैल्यू से अगर ज्यादा हो रही है कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू, तब कस्टमर पे कुछ पेनल्टी बैठेगी उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, तो उसको बोला जाएगा मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी. एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर वैल्यू यूजुअली द एवरेज ऑफ 15 मिनट्स रीच ड्यूरिंग द बिलिंग पीरियड. तो उसके मतलब जो कस्टमर ने जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की थी उसका जो एवरेज निकाला उन्होंने 15 मिनट्स के ऊपर, और उसमें अगर दिखा रहा है कि उसके कॉन्ट्रैक्टेड पावर से अगर उसकी मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अगर हाई जा रही है 15 मिनट से ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम उसकी मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी. These are the some abbreviations like ABR means average billing rate, ACOS means average cost of supply, ARR means annual revenue requirement, CEA means Central Electricity Authority, CERC means Central Electricity Regulatory Commission, DISCOM means Distribution Company, MERC means Maharashtra Electricity Regulatory Commission, MNRE means Ministry of New and Renewable Energy, NPCIL means Nuclear Power Corporation of India Limited, NTPC means National Thermal Power Corporation, O&M means Operation and Maintenance, PPA means Power Purchase Agreement, SLDC means State Load Dispatch Center, and T&D means Transmission and Distribution. So, let us summarize our today's session. In this session, we understood about the key factors of tariff design. Also, we studied the major components of an electricity bill. Assignment for the today's session: state the key factors for tariff design. POs satisfied by the today's lecture are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.